नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक व्याख्या भी है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दुर्योधन कैसे अपनी सेना की ताकत बता रहा है और इससे उसके योद्धाओं के बारे में क्या पता चलता है। तो श्लोक है, अन्य च बहवोपि शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाणः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका सीधा सा मतलब है कि और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए मतलब दुर्योधन के लिए जान देने को तैयार हैं। उनके पास तरह तरह के हथियार हैं और सब के सब युद्ध में माहिर हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि आप कह रहे थे, कि दुर्योधन ये सब अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरी सेना बहुत बड़ी है, नहीं, वो उनकी क्वालिटी, उनकी काबिलियत पर जोर दे रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, गुणवत्ता की बात है कि दुर्योधन उन खास योद्धाओं की बात कर रहा है जो अपने कौशल, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। वो सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि कह सकते हैं नायक हैं। अच्छा, और ये जो हिस्सा है श्लोक का, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार, ये किस तरह का समर्पण है? मतलब सिर्फ वफादारी या कुछ और गहरा? स्रोत इसे एक बहुत गहरे समर्पण की तरह देखता है। त्यक्त जीविता का मतलब सिर्फ मरने को तैयार होना नहीं है, बल्कि एक तरह से जीवन का मोह ही छोड़ देना है दुर्योधन के लक्ष्य के लिए। हाँ, ये एक मानसिक और कह सकते हैं भावनात्मक प्रतिबद्धता है जो सिर्फ शारीरिक हिम्मत से कहीं ज्यादा है। ये योद्धा पूरी तरह से युद्ध के नतीजे से जुड़े हैं। दुर्योधन का लक्ष्य ही उनका लक्ष्य बन गया है। ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं है, ये तो आत्म बलिदान जैसा संकल्प है। अच्छा, तो ये समर्पण तो बहुत ऊंचे स्तर का हुआ। फिर आता है नाना शस्त्र प्रहरणाः। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि हाँ भाई हथियार हैं उनके पास। श्रोत विभिन्न प्रकार के हथियारों के बारे में क्या कहता है? इसका क्या महत्व है? हाँ, तो नाना शस्त्र प्रहरणा का मतलब ही है विविधता, बहुत तरह के हथियार। ये उनकी सामरिक तैयारी को दिखाता है, उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा। अच्छा, मतलब वे धनुष बाण में भी माहिर है, गदा चलाने में भी, तलवारबाजी में भी, भाला फेंकने में भी। तो कौरव सेना किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार थी। दूर की लड़ाई हो, नजदीक की हो, रथ पर हो, वो किसी एक ही तरीके पर निर्भर नहीं थे। समझ गया, मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी थी। जी, और ये उनकी गहरी तैयारी को भी दिखाता है। ठीक है, तो हथियार भी विविध हैं, समर्पण भी गहरा है, लेकिन श्लोक का अंत होता है सर्वे युद्ध विशारदाः से। तो ये सिर्फ साजो सामान या वफादारी की बात नहीं है। युद्ध विशारद होने का क्या मतलब है यहाँ? विशारद मतलब एक्सपर्ट, कुशल, निपुण। श्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि ये योद्धा सिर्फ लड़ने वाले सिपाही नहीं थे, वे युद्ध के विज्ञान और कला दोनों में पारंगत थे। अच्छा, मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह भी? हाँ बिल्कुल, व्यूह कैसे रचना है, अलग अलग युद्ध तकनीकें, दुश्मन की कमजोरियों को कैसे समझना है, ये सब वो जानते थे। उनकी ताकत सिर्फ शारीरिक बल नहीं थी, बल्कि ज्ञान, अनुभव और स्किल पर आधारित थी। वे प्रशिक्षित प्रोफेशनल योद्धा थे, कह सकते हैं। ये सब सुनकर तो दुर्योधन का आत्मविश्वास मतलब साफ झलकता है। इतना भरोसा रहा होगा उसे अपनी सेना पर। बिल्कुल, इस श्लोक में दुर्योधन का गर्व साफ दिखता है। उसे लगता है कि ऐसी सेना के साथ जो इतनी समर्पित है, इतने अच्छे हथियारों से लैस है और इतनी कुशल है, उसकी जीत तो पक्की है। लेकिन हाँ, इसी में एक विडंबना भी छिपी है, एक दुखद पहलू। वो क्या? कि यही योद्धा जो उसके लिए जान देने को तैयार हैं, वो अनजाने में एक ऐसे मकसद के लिए लड़ रहे हैं जो आखिरकार उनके और सबके विनाश का कारण बनेगा। हाँ, ये बात तो है, ये सोचने वाली बात है। और ये श्लोक शायद युद्ध की सच्चाई भी दिखाता है ना? जहां दोनों ही पक्ष पूरी तैयारी और पूरे विश्वास के साथ आते हैं। सही कहा, जीत सिर्फ गिनती या हथियारों से तय नहीं होती, रणनीति, लीडरशिप और हाँ कभी कभी किस्मत भी। दुर्योधन यहाँ पूरी तरह आश्वस्त है कि भाई श्रेष्ठता तो उसी के पास है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इस एक श्लोक से हमें दुर्योधन का नजरिया समझ आता है। उसकी सेना सिर्फ बड़ी नहीं थी, उसके योद्धा समर्पित थे, कई कलाओं में माहिर थे और युद्ध विज्ञान के विशेषज्ञ थे। हाँ, वे सिर्फ लड़ाके नहीं थे, वे एक उद्देश्य के लिए जान देने को तैयार विशेषज्ञ थे।
बेहतरीन हथियारों के साथ। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है, शायद हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए। हाँ, बताइए। एक ऐसे उद्देश्य से जुड़ जाती है जिसके परिणाम अंततः विनाशकारी हो, तो ये कर्तव्य, निष्ठा और उद्देश्य के स्वभाव के बारे में हमें क्या सिखाता है? ये अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय है, नहीं?